वाइवेरियन एक साईफाई थ्रिलर मूवी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और सस्पेंसफुल है। मूवी की शुरुआत में हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें हम एक चिड़िया का घोंसला देखते हैं। उस घोंसले में एक कोयल का बच्चा भी था। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो दूसरी बर्ड्स के घोंसले में अपने अंडे देती है। जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो ये मदर बर्ड के बच्चों को नीचे गिरा देते हैं। ये कोयल के बच्चे खुद मदर बर्ड के साथ रहने लगते हैं जो कि इनका ख्याल रखती है। अब हम एक कपल टॉम और जिमा को देखते हैं जो अपने लिए एक घर ढूंढ रहे थे। ये दोनों एक स्टेट एजेंट से मिलते हैं जिसका नाम मार्टिन था। ये आदमी अजीब सा दिख रहा था। मार्टिन इनको एक यॉन्डर नाम की सोसाइटी के बारे में बताता है। ये लोग वहाँ घर देखने जाते हैं तो वहाँ के सारे घर एक जैसे थे। मार्टिन इनको हाउस नंबर 9 दिखाता है। ये दोनों वो घर देख ही रहे होते हैं कि अचानक वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। उसकी गाड़ी भी वहाँ नहीं थी। टॉम जिमा से कहता है कि शायद वो यहाँ से चला गया है, अब हम भी वापस चलते हैं। जिमा गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। वो दोनों वहाँ से बाहर ही नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो एक लूप में थे। बार बार उनके सामने हाउस नंबर 9 ही आए जा रहा था। जिमा देखती है कि उन दोनों के फोन में नेटवर्क भी नहीं था। वो दोनों बस एक ही जगह पर घूम रहे थे। रात में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। इनको यॉन्डर के हाउस नंबर 9 में ही रुकना पड़ता है। घर में एक वेलकम गिफ्ट था जिसमें स्ट्रॉबेरीज थी। स्ट्रॉबेरीज खाते हैं तो इनको कोई टेस्ट फील ही नहीं होता। अगली सुबह टॉम उस घर की रूफ पर चढ़ के देखता है तो वहाँ बहुत सारे सेम दिखने वाले घर थे। इनका कोई एंड नहीं था। टॉम सन को फॉलो करके बाहर निकलने का प्लान बनाता है। ये दोनों सारा दिन सन को फॉलो करते रहते हैं और रात में एक जगह पर रुकते हैं और ये था फिर से हाउस नंबर 9। ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। घर के सामने इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ खाने का सामान और एसेंशियल्स थे। हम उस हाउस नंबर 9 में आग लगा देता है जिससे वो एक स्मोक सिग्नल भेज सके। रात को ये दोनों घर के बाहर ही सो जाते हैं। सुबह जब इनकी आँख खुलती है चारों तरफ बस स्मोक था। इनको फिर से वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बेबी बॉय था। इस बॉक्स पर लिखा था रेज द चाइल्ड एंड बी रिलीज्ड। लेकिन हाउस नंबर 9 अभी भी नए जैसा लग रहा था। कहानी अब 98 डेज आगे बढ़ती है जहाँ ये बच्चा अब 7-8 साल के बच्चे जितना दिख रहा था। ये बच्चा टॉम और जिमा की आवाज की नकल करता है और हमेशा उनको देखता रहता है जैसे उन्हें स्टडी कर रहा हो। ये बच्चा डॉग की आवाजें निकालता था और टीवी पर कुछ अजीब पैटर्न्स को देखा करता था। जब इस बच्चे को खाना चाहिए होता है तो ये चिल्लाता रहता है और जब तक उसको मिल्क और सीरियल सही प्रोपोर्शन में नहीं मिलता वो चिल्लाता ही रहता है। इस बच्चे की ये हरकतें टॉम और जिमा की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही थी। ये बच्चा बार बार जिमा को मॉम कहता है पर जिमा इसको अपना बच्चा नहीं मानती थी। एक दिन टॉम देखता है कि ये गार्डन किसी आर्टिफिशियल मिट्टी से बना है जो क्ले जैसी लग रही थी। टॉम वहाँ खुदाई करना शुरू करता है और इसी को अपना पर्पस मानने लगता है। जितना गहराई में जाता है उसे जमीन से मॉन्स्टर्स जैसी आवाजें आने लगती है। एक दिन टॉम गुस्से में उस बच्चे को गाड़ी में बंद कर देता है लेकिन जिमा उसे बाहर निकाल लेती है। इसके बाद टॉम और जिमा में कुछ दूरी सी आ जाती है। अब जिमा अपना सारा समय उस बच्चे के साथ बिताने लगती है और टॉम सारा दिन बस खुदाई ही करता रहता है। अब एक दिन वो बच्चा कहीं चला जाता है। जिमा उसको ढूंढती है पर वो नहीं मिलता। पर जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में एक बुक थी। इस बुक में एक अजीब लैंग्वेज यूज किया गया था। बुक में इंसानों जैसी इमेज थी पर उनके गले में कुछ सैग जैसा बना था। जिमा उस बच्चे से पूछती है कि वो कहाँ गया था और किससे मिला पर वो बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता। जिमा बच्चे से जानकारी लेने के लिए एक गेम खेलती है जिसमें वो बच्चा टॉम, जिमा और डॉग की नकल करता है। जिमा बच्चे से उसकी नकल करने को कहती है जिससे वो आज मिला तो ये बच्चा कुछ एलियन जैसी साउंड्स निकालता है। उस बच्चे के गले पे सैग बन जाते हैं। ये देखकर जिमा बहुत डर जाती है। वक्त के साथ अब टॉम और जिमा वीक होते जा रहे थे और वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था। टॉम और जिमा उससे डरने लगे थे। एक दिन जिमा उस लड़के का पीछा करते करते खो जाती है। दूसरी तरफ टॉम को गड्ढे में एक लाश मिलती है। जिमा जब वापस आती है तो देखती है कि वीकनेस के कारण टॉम की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। जिमा उस लड़के से हेल्प मांगती है पर वो अब उनको घर के अंदर भी नहीं आने दे रहा था। जब टॉम की वीकनेस से मौत हो जाती है तो ये लड़का उसको एक प्लास्टिक
प्लास्टिक बैग में बंद करके उस गड्ढे में फेंक देता है। इस बात से गुस्सा जिमा उस लड़के पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़का रोड को ऊपर उठाकर उसके अंदर चला जाता है। जिमा उसके पीछे पीछे वहाँ जाती है। जिमा को वहाँ एक औरत दिखाई देती है जो कि उस बच्चे को पाल रही थी। उसका पैर जमीन में धंसने लगता है और वो एक बाथरूम में पहुँच जाती है जहाँ एक आदमी मरा हुआ था। जिमा इस जगह से खुद को बाहर पाती है और फिर से हाउस नंबर 9 में आ पहुंचती है। जिमा अब खुद इतनी वीक हो चुकी थी कि वो लड़का जिमा को प्लास्टिक बैग में डालता है। जब वो जिमा को मॉम कहता है तो जिमा कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। जिमा की मौत के बाद वो लड़का उसको भी उस गड्ढे में डाल देता है और अब उस जगह पर वापस से घास आने लगती है। ये लड़का टॉम और जिमा की कार लेकर मार्टिन के ऑफिस जाता है। वो मार्टिन का बैज लेकर खुद पहन लेता है और मार्टिन को एक बैग में बंद करके ड्रॉअर में डाल देता है। लड़का अब खुद मार्टिन की जगह लेकर ऑफिस में बैठता है और लोगों के आने का इंतजार करता है। तभी वहाँ एक कपल आते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।